हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि प्रोडक्शन फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ में से एक। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे बहुत ही डिटेल में, बहुत ही क्लियर तरीके से। चलिए बिना कोई देरी के फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर समझते हैं कि ये जो नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये कहाँ से पढ़ा है और ये है क्या एक्चुअल में। तो सर, हमारे सामने ये नाम जो पड़ा है इसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शन बोल रहे हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है, ये क्या है एक्चुअल में। होता क्या है कि हमने एक चीज प्रोडक्शन फंक्शन में ही आता है। हमारे सामने जो प्रोडक्शन करने के दो फैक्टर्स होते हैं, हमारे सामने प्रोडक्शन करने के टू फैक्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर, और एक होता है हमारा वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर होता है जो कि हमारा प्रोडक्शन के साथ नहीं बदलता। यानी कि अगर मैं आउटपुट बढ़ाना चाहता हूं तो फिक्स्ड फैक्टर को नहीं बदल सकता इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन पीरियड यानी कि जो कम समय होता है वहां पर मैं फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकता। फिक्स्ड फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जिसको मैं शॉर्ट रन पीरियड में चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि मेरे पास लैंड है, लैंड एक फिक्स्ड फैक्टर है। अब मैं लैंड बहुत जल्दी नहीं ले सकता। एक बार मैं लैंड लेता हूं तो मुझे कम से कम 5 से 10 साल तक मैं इसको यूज करता हूं और मैं इसको नहीं बदल सकता, बिकॉज वो महंगा आता है बहुत और उसके बिना मैं प्रोडक्शन कर ही नहीं पाऊंगा। सपोज करो मैंने लैंड बेच दिया और दूसरा ना मिल रहा है तो मेरा पूरा काम रुक जाएगा। तो इसे बोलते हैं फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर मतलब मुझे उसको फिक्स रखना पड़ेगा, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उसको चेंज कर सकता हूं, वो है वेरिएबल। वेरिएबल नाम से समझ में आ रहा है, वेरिएबल का मतलब जो चेंज होता रहता है। शॉर्ट रन में मैं उसको आसानी से चेंज कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर मतलब जो शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं, और फिक्स फैक्टर मतलब जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते। शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर वो कम समय होता है, जहां पर आपके सामने दो फैक्टर आते हैं, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल। शॉर्ट रन पीरियड वो होता है जहां पर एक फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल फैक्टर होता है। और अगर आपसे मैंने बात करूं तो लॉन्ग टर्म पीरियड, लॉन्ग पीरियड क्या होता है, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको लंबा समय मिल गया है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है तो आप कुछ भी बदल सकते हो, आप लैंड भी खरीद सकते हो। तो आपके लिए ना कोई फिक्स्ड है ना वेरिएबल है, सारे वेरिएबल हो गए। बट शॉर्ट रन में एक फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है। तो बात समझ में आ रही है। तो ये जो लो कह रहा है, ये लो ये कहता है कि अगर आपको आउटपुट अपना बढ़ाना है, आउटपुट या फिर आप कह सकते हो टोटल प्रोडक्ट बढ़ाना है, आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट बढ़ाना है, तो आप वो तभी बढ़ा सकते हो जब वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हो। जैसे कि हमने समझा कि शॉर्ट रन में आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। तो सपोज करते हैं कि अगर मैंने एक लैंड खरीदा हुआ है जो कि फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड फैक्टर, और एक मैंने लेबर लगाई हुई है वहां पर, एक मैंने लेबर लगाई हुई है, दैट इज वेरिएबल फैक्टर, जो कि लेबर को मैं कभी भी बदल सकता हूं, कभी भी मैं निकाल सकता हूं, और दूसरी लेबर मुझे आसानी से मिल सकती है और ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ेगी। तो ये लो ये कहता है कि अगर मुझे इस लैंड पे प्रोडक्शन बढ़ानी है, वो मैं तभी बढ़ा सकता हूं जब सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर को चेंज करूंगा, क्योंकि फिक्स तो फिक्स रहेगा। सपोज करो मैंने 1 एकड़ का लैंड लिया, तो वहां पर 1 एकड़ ही रहने वाला है, 1 एकड़ ही रहेगा, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने ये माना हुआ है ये शॉर्ट टर्म पीरियड है। तो मैं किसको चेंज कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज ही कर सकता हूं। तो सपोज करो कि मैंने 1 एकड़ अगर लैंड दिया हुआ है और अगर मेरी उसके अंदर 10 लेबर लगी हुई है, तो अगर वो कह लो ये कहता है कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स रहेगा, लैंड को बढ़ा सकता मैं। तो अगर मुझे सपोज करो 1 एकड़ में 10 लेबर लगी हुई है और मुझे अब प्रोडक्शन बढ़ानी, तो क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, आपको लेबर बढ़ानी पड़ेगी, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। तो सपोज करो मैंने वेरिएबल फैक्टर कर दिया 10 से 30 लेबर कर दी, 10 से मैंने कितनी कर दी, 30 लेबर कर दी। अब सपोज करते हैं कि टोटल प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्शन, आउटपुट, टोटल प्रोडक्ट आउटपुट, मेरा पहले आउटपुट बन रहा था, मान लेते हैं 10 यूनिट बन रहे थे,
जैसे ही मैंने लेबर 10 से 30 करी, मेरा आउटपुट मान लो 30 यूनिट बनने लग गया, क्योंकि एक 10 लेबर 10 यूनिट बना रही थी, तो जैसे ही मैंने 30 लेबर करी तो मेरा प्रोडक्ट एकदम एकदम से जंप मार गई, ट्रिपल बढ़ गई, क्योंकि मैंने 3 गुना बढ़ाया तो 3 गुना एकदम प्रोडक्ट बढ़ गया। फिर लैंड उतने का उतना 1 एकड़ ही है। फिर वो मैंने प्रोडक्शन दोबारा से बढ़ाई, मैंने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर दोबारा बढ़ा दी, मैंने 30 से लेबर कर दी 60। अब ये लो ये कहता है नहीं नहीं नहीं, अब आपकी प्रोडक्शन दोबारा से ट्रिपल नहीं होने की, क्योंकि आप जैसे जैसे अपना वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाते हो, विद द फिक्स्ड फैक्टर सेम रखते हो, तो वहां पर ये लो ये कहता है कि एक हद तक तो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन क्योंकि उस लैंड की कैपेसिटी आप नहीं बढ़ा रहे, तो इसकी वजह से होता क्या है कि लेबर हद से ज्यादा हो जाती है, और जैसे ही हद से ज्यादा लेबर हो जाती है तो आपकी प्रोडक्शन उतनी नहीं बढ़ती जितनी आप बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि इस लैंड पे सपोज करो कि सिर्फ 60 लेबर की ही जरूरत है, मैक्सिमम 60 लेबर आ सकती है। अब आप 60 से 100 कर दोगे, या आपके सपोज करो इस लेबर 50 आ सकती है, 50 लेबर, अब 50 से आप 100 कर दोगे, क्या एफिशिएंसी रहेगी? नहीं रह सकती। ऐसे ही आप तब सपोज करो कि एक दुकान में 10 लोगों की जरूरत है, अब आपने वहां पर 20 लोग घुसा दिए, तो क्या सही तरीके से काम हो पाएगा? क्योंकि 10 तो काम कर सकते हैं वहां पर, बाकी 10 खाली घूमेंगे, वो खाली घूमेंगे तो इन दोनों को परेशान करेंगे, इन सब 10 लोगों को तो परेशान करेंगे, तो बेसिकली उनकी एफिशिएंसी गिर जाएगी। तो हद से ज्यादा कोई चीज नहीं कर सकते आप, वही कह रहा है ये। जैसे जैसे आप कैपेसिटी के बाहर लेबर बढ़ा देते हो, तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ती तो है, बट स्टार्टिंग में गिरने लग जाती है। देखो, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, वो जितने ज्यादा काम, जितने ज्यादा बंदे हो गए उतने ज्यादा आप काम बांट दोगे। हमने कहा ठीक है काम बांट देंगे, बट प्रोडक्शन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बिकॉज कैपेसिटी 10 लोगों की थी, तो आप 20 लोग घुसा के ले आए, प्रोडक्शन तो बढ़ेगी बट गिर जाएगी, उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। तो 30 से 90 नहीं होगी, 3 गुना नहीं बढ़ेगी। अभी हुई मान लेते 70 यूनिट बढ़ी, बढ़ी है बट उस हिसाब से नहीं बढ़ी। यहां पर देखो 20 यूनिट बढ़ी, यहां पर आपकी कितनी बढ़ी? देखो 10 से 30 हुई, यानी कि 20 यूनिट बढ़ी। अभी मान लेते हैं कि आपकी 10 30 से आपकी कितनी हो रही है, मान लेते हैं सिर्फ 40 यूनिट ही बढ़ी, 40 यूनिट की प्रोडक्शन हुई, यानी कि 10 यूनिट बढ़ी। क्योंकि देखो पहले आपकी 20 यूनिट की प्रोडक्शन बढ़ी, 10 से 30 हुई, लेकिन अब 10 यूनिट ही बढ़ी, क्योंकि आपकी जैसे आपने लेबर ज्यादा लगा दी हद से ज्यादा, तो वहां पर प्रोडक्शन गिरने लग जाएगी, बिकॉज उनकी एफिशिएंसी नहीं रहेगी। फिर हमने एक फिक्स फैक्टर वैसे ही का वैसे रखा, लैंड उतने का उतना। आपने कहा कि मैं तो और लेबर लगाऊंगा, बिकॉज मेरे पे कुछ है ही नहीं, मैं लैंड तो बढ़ा नहीं सकता, तो लेबर ही बढ़ा सकता हूं मैं। फिर हमने और लेबर लगाई, आपने क्या करा 60 से कर दी, मैं तो 100 लेबर लगा लूंगा। और भैया प्रोडक्शन वहां पर कैसे बढ़ेगी? 50 लेबर की जरूरत थी, आपने और लेबर लगा दी, अब तो भैया मामला और गंभीर हो गया, अब आपका नेगेटिव में चला जाएगा। अब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं, उल्टा घट जाएगी। एक और एक 11 होते हैं, ये बात सही है, बट मेरे भाई लेकिन 11 और 11 22 नहीं होते, ठीक है ना? मतलब कि दो बंदे मिलके अच्छे से काम कर सकते हैं, बट वहीं पे अगर जितने ज्यादा बंदे ले आओगे उतना ही ज्यादा वो बुरा हो जाएगा, बिकॉज वो उनको परेशान करेंगे और वो काम नहीं करने देंगे, तो आपकी प्रोडक्शन और गिर जाएगी, इस बार बढ़ेगी नहीं, बल्कि आपकी देखो अब 30 यूनिट होगी दोबारा से, तो माइनस में चलेगी। तो यही लो ये कहता है, लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का यहां पर क्या मतलब है कि आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हो सिर्फ। प्रोपोर्शन यानी कि यहां पर आप देखो कि आप किसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, वेरिएबल का या फिक्स का। प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो, आप देखो तो यहां पर किसका हिस्सा ज्यादा है, वेरिएबल का। आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जा रहे हैं, फिक्स्ड को उतना रख रहे हो, इसलिए ये वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं कि वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि वेरिएबल फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ, फिक्स्ड को वैसे का वैसे ही रखते हो, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर का प्रोपोर्शन ही चेंज कर सकते हो। दैट इज, इसका नाम पड़ा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब आप वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो, तो आपकी टोटल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में तो बढ़ता है, बट उसके बाद वो घटता है, और घटते घटते डिक्रीज होते होते वो नेगेटिव में चला जाता है, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर उतने का उतना ही है, और आपको फिक्स्ड फैक्टर बढ़ाना चाहिए था।
क्योंकि कैपेसिटी आपकी 50 लेबर की थी, आप 50 लेबर तक ठीक था, लेकिन उसके बाद आपको नहीं बढ़ाना चाहिए वेरिएबल फैक्टर को, ये लो कहता है। उसके बाद आपको फिक्स्ड फैक्टर बढ़ाना चाहिए। तो बेसिकली यही लो कहता है। अगर मैं इसकी थोड़ी एजम्पशन की बात करूं कि ये लो की कुछ एजम्पशंस है, ऐसा तो लो कोई भी बनता नहीं है। सबसे पहला तो आपका ये शॉर्ट रन में काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया। लॉन्ग रन पे तो सारे फैक्टर फिक्स हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे, सॉरी। तो फिर वहां पर वेरिएबल प्रोपोर्शन नाम कैसे पड़ेगा? शॉर्ट रन में काम करता है। और आपका जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, यानी कि आपका जो कोई भी आप फिक्स फैक्टर यूज कर रहे हो वो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, बदलना नहीं चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी ना, लो अप्लाई नहीं होगा। और फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर जो है वो आपस में, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर जो है वो आपस में क्या है? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या मतलब हुआ कि बेसिकली ऐसा नहीं कर सकते आप कि फिक्स्ड फैक्टर को, आप सोच रहे हो कि मुझे फिक्स्ड फैक्टर को मतलब चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ वेरिएबल को चेंज करूंगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। आप सोच रहे हो कि फिक्स्ड फैक्टर की जगह वेरिएबल फैक्टर बढ़ा देता हूं तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो वही कह रहा है कि इम्परफेक्ट है, मतलब आपस में आप रिप्लेस नहीं कर सकते एक दूसरे को। आपको फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लैंड और लेबर, ऐसा लैंड और लेबर अलग है, तो लैंड को बढ़ाना पड़ेगा एक हद तक जाके। आप ये नहीं कर सकते अब तभी आपके टोटल प्रोडक्ट गिर रहा है। अगर लैंड को बढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ लेबर को बढ़ाता, तो ये टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव ना जाता। तो वही कह रहा है कि ये दोनों आपस में इम्परफेक्ट होना चाहिए सब्स्टिट्यूट, कि आपको एक हद तक जाने के बाद आपको लैंड को बढ़ा, फिक्स फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर से काम नहीं चलेगा बढ़ाने से। ठीक है ना? वो ये कहना चाह रहा है कि आपस में एक हद तक तो वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहना पड़ेगा, वरना क्या होगा फिर? टोटल प्रोडक्ट नहीं गिरेगा। तो टोटल प्रोडक्ट गिराने के लिए आपको दोनों आपस में इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, कि एक हद तक आपको फिक्स फैक्टर तो बढ़ाना ही पड़ेगा बाद में जाके। और उसके बाद एजम्पशन क्या है हमारी? एजम्पशन बेसिकली यही है कि एक तो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, शॉर्ट रन होना चाहिए, ठीक है। और आपका ये जितने भी है ये सिर्फ इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई नहीं होता, प्रोडक्शन की फील्ड में ही अप्लाई होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर फील्ड में अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, तो प्रोडक्शन की फील्ड में अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई नहीं होगा। एक और चीज यहाँ पर यह है कि हम बाकी के फैक्टर को जो है कांस्टेंट रख रहे हैं। सो ऑल अदर इनपुट्स आर कांस्टेंट। मैंने सारे इनपुट्स को कांस्टेंट मान लिया इसके अंदर। मैंने देखो यहां पर सिर्फ वेरिएबल फैक्टर जो एक लूंगा, वो मैंने किसकी बात करी? लेबर की। क्या मैंने रॉ मटेरियल्स की बात करी? ना। क्या मैंने कैपिटल को बढ़ाने की बात करी? ना। है ना? क्या मैंने मतलब कोई मशीन बढ़ाने की बात करी? ना। मैंने किसी की बात नहीं करी। तो ये लो ये कहता है कि भाई सारे इनपुट को छोड़ो, एक इनपुट से बताओ, यानी कि एक वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने की वजह से प्रोडक्शन पे क्या इंपैक्ट आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इनमें से सभी वेरिएबल फैक्टर आपको नहीं लेने। अगर मैं सारे ले लूंगा कि रॉ मटेरियल बढ़ा दूं, कैपिटल भी बढ़ा दूं, एक साथ मशीन भी बढ़ा दूं, लेबर भी बढ़ा दूं, तो फिर भाई हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ जाए, गिरे ही ना। यहां पर जो बात हो रही है, एक एक उसमें से लेना है, कोई भी इनपुट ले लो, चाहे रॉ मटेरियल को ले लो, चाहे लेबर को ले लो, एक को लेना है। वो ये कहना चाह रहा है कि एक अगर आप इनपुट को बार बार बढ़ाते जाते हो, वेरिएबल इनपुट को, तो फिर फिक्स फैक्टर को वैसे रखते हो, तो फिर आपका ये लो अप्लाई होता है कि एक पहले बढ़ता है, फिर डिक्रीज बढ़ता है, और फिर घटता है। तो समझ रहे हो बात को? तो एक इनपुट लेना है कोई भी, अगर इस लो को अप्लाई करना है, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये एक इनपुट से बात करता है। उसके बाद एक और आपके असम्पशन है कि ऑल द इनपुट्स इन वेरिएबल फैक्टर, सॉरी, हाँ, ऑल द इनपुट्स इन वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल फैक्टर में जितने भी आप इनपुट्स की बात कर रहे हो, आर इक्वली एफिशिएंट। इसका क्या मतलब है? कि मतलब कि जैसे मैंने यहां पर लेबर लगाई, अब लेबर जो लगाई है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लेबर बहुत एफिशिएंट है, एक एफिशिएंट ज्यादा नहीं है। सपोज करो कि मैंने 10 लेबर लगाई, अब 10 लेबर लगाने की वजह से आपकी 10 यूनिट बनी, यही था ना। लेकिन मैंने जैसे 20-30 लेबर लगाई, 30 लेबर लगाने में 30 यूनिट बनी, लेकिन जैसे मैं 60 लेबर लगा रहा हूं, आपकी प्रोडक्शन क्या गिर रही है। बट सपोज करो 60 लेबर लगाने की वजह से उसमें 10 लेबर ऐसी है
जो कि बाकियों से बहुत एफिशिएंट है, तो हो सकता है कि फिर प्रोडक्शन डिक्रीज ना हो, डिक्रीजिंग रेट से ना बढ़े, हो सकता है बढ़ जाए। तो वही कह रहा है कि सभी लोग, जितने भी मैं वेरिएबल फैक्टर को, जितने भी इनपुट्स बढ़ाऊंगा उसके अंदर, वो इक्वली एफिशिएंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मैं बहुत तेज है काम करने में, कोई कम है, सबको इक्वल सामान लेना पड़ेगा, तब जाके ये लो अप्लाई होगा। वरना क्या होगा, जितना ज्यादा मैं लेबर बढ़ाऊंगा, बढ़िया लेबर अपॉइंट कर लूंगा, तो हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ जाए, घटे ना। तो वो ये कहना चाह रहा है। तो लो कोई भी अप्लाई होता है, कोई ना कोई अजम्पशन के बेस पे अप्लाई होता है। समझ रहे हो बात को? कुछ लोग, मुझे पता है, इस बात को कहेंगे कि ऐसा तो है नहीं, लेबर बढ़ाने से हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ जाए। वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, इक्वली एफिशिएंट लो, क्वालिटी में फर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। और प्रोडक्शन की फील्ड में अप्लाई होता है, फैक्टर वेरिएबल और फिक्स्ड ही है। और इनपुट भी मैं सिर्फ एक ही ले रहा हूं, सभी इनपुट को चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक लेबर की बात करी है, रॉ मटेरियल की बात नहीं करी। या तो सिर्फ रॉ मटेरियल लो, दोनों को एक साथ नहीं लेना, बिकॉज फिर क्या होगा कि ये लो अप्लाई नहीं हो सकता, फिर हो सकता है थोड़ा थोड़ा बढ़े या घट जाए, या बढ़े ही ना, कुछ भी हो सकता है यार। ये लो को समझना है आपने। लो ये कहना चाह रहा है कि वेरिएबल फैक्टर को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। वो इसलिए समझाने के लिए उसने एक वेरिएबल फैक्टर लिया आपको, कि वो ये कहना चाह रहा है, समझाने के लिए आपको ये कहना चाह रहा है कि भाई एक वेरिएबल फैक्टर को जितना ज्यादा बढ़ाओगे तो गड़बड़ हो सकती है। एक हद तक तो आपको प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद गिर जाएगी। तो ये एक समझाने के लिए उसने एक वेरिएबल फैक्टर लिया। तो ऐसे समझना पड़ता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है और इसका मतलब असल में क्या होता है। यही मेरी आज की वीडियो का टॉपिक था बस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।